क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक खिलौना है। वो खिलौना किस तरीके का है कि उसमें एक शंकु दे रखा है और वो शंकु किस पर है, एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन दोनों की हमें त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है और हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका एक डायग्राम बनाते जाएंगे। ठीक है, यानी इसका चित्र बनाते जाएंगे कि ये खिलौना किस तरीके का है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि इस खिलौने में आपको एक शंकु दिया हुआ है। क्या दे रखा है हमें, इसमें एक शंकु दिया हुआ है। तो शंकु किस तरीके आकार का होता है, कैसा होता है, इस तरीके का। ये क्या हो गया आपका एक शंकु। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि ये शंकु अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले का मतलब क्या होता है कि अगर ये शंकु इस तरीके से है तो इसके नीचे क्या चीज है, एक अर्धगोला। ठीक है, यानी ये हमारा खिलौना दे रखा है। और क्या दे रखा है कि इस खिलौने की आपको त्रिज्या दी हुई है। क्या दी है हमें, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या चीज होती है, किसी भी चीज की आधी चौड़ाई को। ठीक है, जैसे अगर हम पूरी चौड़ाई की बात करते हैं तो क्या होता है, व्यास। तो आधी चौड़ाई की बात करते हैं, होती है त्रिज्या। तो कितनी दे रखी है हमें, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसके अलावा क्या दिया हुआ है कि शंकु इस खिलौने की पूरी ऊंचाई, क्या दिया हुआ है कि इस खिलौने की पूरी ऊंचाई आपके पास 50.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम एक एक चीज लिख लेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यह दे रखा है इस खिलौने की त्रिज्या। तो हम लिखेंगे शंकु और अर्धगोला दोनों की ही त्रिज्या कैसी है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, खाली खिलौने की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, या फिर शंकु की त्रिज्या लिख लीजिए, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी है आपको, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, शंकु की त्रिज्या। उसके बाद हमारे पास टोटल ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, टोटल ऊंचाई है, हमें किसकी ऊंचाई निकालनी है, हमें तो बस शंकु की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्यों चाहिए, क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी ऊंचाई का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पता होगी तो उस ऊंचाई से हम त्रियक ऊंचाई निकालेंगे और त्रियक ऊंचाई से फिर इसका क्षेत्रफल। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ लिखेंगे हम शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे आप, जो आपके पास टोटल ऊंचाई दे रखी है उस टोटल ऊंचाई में से अगर आप अर्धगोले की ऊंचाई कम कर दें। ठीक है, यानी अर्धगोला ये जितना इसका ये आ रहा है इसको कम कर दें, क्या बचेगा आपके पास, शंकु। ठीक है, शंकु की ऊंचाई। तो ये चीज क्या है, आपका अर्धगोला है और गोले में उसकी कहीं से भी डालें, ये चीज क्या होती है, इसकी त्रिज्या। यानी कितनी हो जाएगी, ये भी 3.5। तो क्या करेंगे, 15.5 में से 3.5 को माइनस करा देंगे और ये क्या निकल कर आएगा आपका 12। क्या आ गया, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद अगला काम हमें करना है, शंकु की एल निकालनी है, यानी त्रियक ऊंचाई। ठीक है, तो यह लिखेंगे त्रियक ऊंचाई के लिए सूत्र होता है आपके पास L बराबर √h² + r²। ठीक है, h का मान दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है, ऊंचाई 12, यानी लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस ये दे रखा है 3.5, यहाँ लिखेंगे 3.5 का होल स्क्वायर। अब जब 12 का स्क्वायर कराएंगे तो ये आएगा 144। ठीक है, ऐसे ही इसका स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर कैसे कराते हैं पहले ये देख लीजिए, उसी नंबर का उससे ही गुणा करा देना। जैसे आपके पास 3.5 है तो 3.5 का मल्टीप्लाई अब 3.5 से ही कराओगे तो वो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर। तो 5 का पारा 5 बार पड़ा 25, 2 हाथ से 5 या 15, 15 और 2 17, क्रॉस लगाएंगे 3 पंजे 15, 1 हाथ से 3 या 9, 9 है 10। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 5, 5 को 5 12, 1 हाथ से 2 1, यानी कितना निकल आ गया 12। अब यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो ये कितना आ गया 12.25। क्या बन गया ये आपका, आप इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये पॉइंट के बाद वाले नंबर तो ऐसे ही रहने हैं, 2 और 4 जुड़कर 6 बन गया, 1 और 4 जुड़कर 5 बन गया और ये 1। जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये निकल कर आएगा आपका 12.5। ठीक है, अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, चलिए मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, जो आपको नंबर दिया हुआ है, हमें क्या दे रखा है 156.25। ठीक है, जब आपके नंबर में पॉइंट आ रहा है यानी दशमलव आ रहा है तो दशमलव बाद के जोड़े अलग बनाते हैं, उससे पहले के जोड़े अलग बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो 1 के लिए हमें ऐसी संख्या चुननी होती है जिसका उसी से गुणा करें तो ये सेम नंबर आ जाए। ठीक है, 1 क्योंकि सबसे छोटा नंबर है तो कोई दूसरी संख्या नहीं ले सकते यहाँ पर, तो 1 का 1 से गुणा कराया कितना आ गया 1। ठीक है, ये क्या हो गया, आपस में कट गए, क्या बचा 56 यहाँ होता लेंगे। इन दोनों को क्या कराना होता है, आपको जोड़ना होता है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना बन गया 2। अब क्या कराना होगा, ये 56 है, 56 कब आएगा, तो हमें यहाँ
लगा भी चुके और इससे गुणा भी करा सकते हैं। ठीक है, तो 22 में 2 से गुणा कराया तो कितना आ गया 44। ठीक है, 22 दूनी 44। अब इस 56 में से 44 को घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2 और ये 1। यहाँ क्या करना होता है, ये जो 2 से गुणा कराया था अब इसे आप इसी में जोड़ दोगे। ठीक है, तो 22 में 2 जोड़ दिया तो कितना बन गया 24। अगला यहाँ पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, पॉइंट के बाद का नंबर पूरा यहाँ उतार देंगे। ठीक है, यहाँ हमेशा जोड़ा उतरता है, जोड़ा लिख दिया यहाँ पर। अभी मैं लास्ट में 5 आ रहा है तो आप क्या करेंगे 5 लगाएंगे और 5 से ही गुणा कराएंगे। जब हम इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो पूरा हमारा नंबर आ जाएगा 12/25। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यानी हमारा कितना निकल कर आया 12.5। वही मैंने लिखा था 12.5। ठीक है, हम निकालेंगे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर त्रिज्या हमारे पास दी हुई है, एल हमें सिर्फ ऊंचाई निकालनी है। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान 12.5। मैंने क्या किया इस 7 से 3.5 में डिवाइड करा दिया, यानी 35 में 7 से 7 कराएंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है तो क्या आ जाएगा 0.5। ठीक है, यानी नंबर क्या बचा आपके पास 22 गुणा 0.5 इंटू 12.5। गुणा कराएंगे इसका 22 का गुणा 5 से कराया तो 110। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 11 बचेगा और ये 12.5। इस 11 का गुणा 5 से कराएंगे, 11 पंजे 55, 5 हाथ से 11 दूनी 22, 22 में 5 जोड़ देंगे तो 27, 7 यहाँ लिखेंगे 2 हाथ से 11 कम 11, 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 13। एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0, इसलिए इस पॉइंट को नहीं काउंट करेंगे, क्या लेंगे खाली इसका 0.5। एक नंबर के बाद है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या क्या बनेगी, क्योंकि अर्धगोला और ये आपका शंकु एक ही आधार पर है, यानी दोनों की त्रिज्या बराबर है, यानी जो शंकु की त्रिज्या थी वही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे आप 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 है तो 2 बार 3.5 इंटू 3.5। अब क्या कराएंगे 7 सवाल इसमें कराया तो 0.5 बार इन सबका गुणा करा देंगे तो 22 दूनी 44। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 0.5 का मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए 3.5 से तो 5 55 25, 2 हाथ 5 किया 15, 15 और 2 17। एक 2 नंबर के बाद में क्या आ जाएगा पॉइंट। अब क्या कराएंगे 44 का 7.1.75 से करा देंगे तो 1.75 में क्या कराना है 44 से गुणा, 4 पंजे 20, 2 हाथ से 4 7 28, 28 2 30, 3 हाथ से 4 एकम 7, 4 3 7, एक डिजिट यहाँ आ जाएगी। 2 नंबर के बाद पॉइंट पे कितना निकल कर आ गया आपको 77। ठीक है, 0.0 है आपके यहाँ पर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का जोड़ के टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे अर्धगोले का और शंकु को। तो एक का है अर्धगोले का 77 और शंकु का है 137.5। जब जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा 7 और 7 14, एक हाथ से 8, 8 3 11, एक हाथ से 2, 214.5। क्या आ गया ये पूरे खिलौने का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया आपका आंसर।